नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें आपकी राशि के ऊपर वर्तमान में इन 15 दिनों में ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी आपके मंगल माने जाते हैं और वर्तमान में आपके ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। ढैया के प्रभाव से चूंकि चतुर्थ भाव पर शनि मौजूद हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक समस्याएं बनी हुई है। कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या बनी हुई है। परिवार का वातावरण नकारात्मक बना हुआ है। कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। वहीं शनि की दशम दृष्टि आपके लगन भाव पर जा रही है, तो आप अपने जीवन में काफी ज्यादा तनावपूर्वक स्थितियों में हैं और आपको काफी ज्यादा मानसिक परेशानियां भी हो रही है। और बहुत सारे जातक, वृश्चिक राशि वाले जातक काफी अशांत भी है। तो शनि और मंगल की युति जो है दर्शकों, वो 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक आपके 4th हाउस पर रहने वाली है। उसके पश्चात मंगल आपके पंचम भाव पर चले जाएंगे, जहां यह 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस पर केतु, बुध के साथ और सूर्य के साथ गोचर करने वाले हैं, जिसमें गुरु और सूर्य के मिलन से गज केसरी योग बनेगा और सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग आपके 6th हाउस पर बनने वाला है। केतु महाराज आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस में रहने वाले हैं। राहु देव आपके 5th हाउस यानी संतान भाव पर शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं और 24 तारीख को शुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि मेष में और आपके 6वें भाव पर 2 राजयोग बना रहे हैं। गज केसरी योग भी बना रहे हैं और बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर समर्पण और आपकी मेहनत की तीव्रता बढ़ने वाली है और आपको परिणाम भी कर्म क्षेत्र में काफी अच्छा मिलने वाला है। पूर्व समयावधि में यदि आप अपने जीवन में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव सरकारी क्षेत्रों में है, राजनीतिक जीवन में या सामाजिक क्षेत्रों में है या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, जैसे वकील हैं, जज हैं, संपादक हैं, मीडिया लाइन में है या वर्तमान में टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं या वर्तमान में यदि आप कथावाचक हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो समय आपके जीवन में शुभ परिणाम दे सकता है।
इन 15 दिनों की समयावधि में वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो भी समय आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके 6 हाउस पर मौजूद होकर अपनी नवम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। और आपके लाभ भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो 15 तारीख से लेकर 19 अप्रैल तक अस्त रहेंगे और आपके 6वें भाव पर ही रहेंगे। तो यहां पर आपके जीवन में धन के मामले में 2 प्रकार की स्थिति बन रही है। शुक्र का आपके 5वें भाव पर होना, उच्च राशिगत होना, आपके जीवन में धन की प्रबल वृद्धि करवाने वाला है। और इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में रुका हुआ धन भी मिल सकता है। लेकिन आपके जो लाभेश बनते हैं 19 अप्रैल तक अस्त अवस्था में है। तो यदि आप कहीं पर निवेश वगैरह करना चाह रहे हैं तो आपको निवेश करते समय काफी सावधान रहकर निवेश करना होगा। शेयर में, सट्टा में, लॉटरी में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो काफी अलर्ट रहें। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। पारिवारिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए तो पारिवारिक मामलों के लिए द्वितीय और चतुर्थ भाव दोनों चीजें देखी जाती है। चतुर्थ भाव आपका काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। शनि और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव पर है और कुंडली के चतुर्थ भाव से परिवार का वातावरण निश्चित रूप से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में आपका जुड़ाव जो है उसमें आपको परिवार के सदस्यों के बीच में काफी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। माता को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में परिवार के संदर्भ में दिखाई दे रही है। साथ में इस समयावधि में आपको अपने वाणी के द्वारा भी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक उतार चढ़ाव आपको ज्यादा मिल सकता है। शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला प्रभाव देने वाला है। इस समयावधि में राहु देव जो है वो आपके 5वें भाव पर मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि राहु एक विघटनकारी ग्रह है। राहु की मौजूदगी आपके 5वें भाव पर है और 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव पर है और 6वें भाव पर गुरु को अच्छा रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता। तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनके मन में अनिश्चितता और बार बार मन में भटकाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्रों में यदि आप हैं तो इस समयावधि में आपको मेडिटेशन जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो साथ में यदि आप शिक्षा में बेहतर प्रभाव अर्जित करना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता को कायम रखें। एकाग्रता की कमी शिक्षा में व्यवधान का कारण बन सकती है, इसलिए यहां पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 5वें भाव पर राहु और शुक्र की मौजूदगी बनी हुई है। रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो रिश्तों में समर्पण आपके जीवन में काफी ज्यादा दिखाई देगा। 5वें भाव पर शुक्र का मौजूदगी आपके प्यार में खास परिवर्तन देने वाली है। प्रेम संबंधों में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों में खुलकर अपनी बातों को व्यक्त करने की प्रबलता बन सकती है। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि में 24 अप्रैल तक गोचर करने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में यदि आप पिछले समय से मतभेदों का, झगड़े का सामना कर रहे हैं, आप अपने जीवन में शुक्र के अनुकूल होने से जीवन साथी के बीच में सामान्यतः रिश्तों में सकारात्मकता महसूस करने वाले हैं। 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक वैवाहिक जीवन आपका काफी मजबूत बना हुआ रहने वाला है। और 24 तारीख को शुक्रदेव आपके 6 हाउस पर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखकर चलना चाहिए, यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं,
आप अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में ना करें तो स्थिति आपके लिए शुभ बनने वाली है। उसके साथ साथ सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ये महीना 15 दिन जो है 15 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मंगल की जो अवस्था है, मंगल आपके 4th हाउस में शनि के साथ 23 अप्रैल तक है। उसके पश्चात ये राहु के साथ अंगारक योग के प्रभाव में आने वाले हैं। तो सेहत के मामले में 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको मिला जुला प्रभाव मिलेगा। 6 हाउस पर सूर्य की मौजूदगी है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास जरूर होने वाला है, लेकिन मंगल की अवस्था ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए आपके ध्यान में एकाग्रता की कमी होगी। और इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातक छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। शनि और मंगल की युति बनने से आपके मन में चिड़चिड़ापन स्वभाव भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने स्वभाव में विनम्रता बरतने की जरूर आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। साथ में मंगल जनित उपाय भी आपको करना चाहिए। वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं तो आपको काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जरूर करना है। 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को धार्मिक दृष्टिकोण से इस समय अवधि में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर चूंकि शनि की ढैया का प्रभाव भी है, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको शनिजन्य दुष्प्रभावों से भी आपको राहत मिल सकती है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों अपने जीवन में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथा उचित यदि आप दाने चारे का प्रबंध बेजुबान जानवरों के लिए यदि आप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।